जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो एक पैरालंपियन होने के नाते, एक प्रेसिडेंट होने के नाते पैरालंपिक कमेटी के, या फिर मैं कहूँ कि एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज फॉर्मली अपनी पैरालंपिक कमेटी की तरफ से मैं सुहास जी का टोक्यो के कंटिंजेंट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पीछे कर पीछे सर इधर करने के बाद एक बार इधर घूम एक बार इधर घूम जाइए सर, एक बार इधर आगे रखिए सर इधर सर इधर सर, एक मिनट इधर। अहम जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। कितनी चुनौती आपको लगी, किस तरीके से आप समय निकाल पा रहे हैं ताकि सभी को बीट करके आप देश का नाम रोशन कर सकें? चुनौती तो रहता ही है, क्योंकि ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करना ही अपने आप में चुनौती होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप वर्ल्ड के, जैसा आज की तारीख में मेरा रैंकिंग नंबर 3 होने के बावजूद भी एक कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि ओलंपिक्स में बहुत सारे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और एक साथी खिलाड़ी होने के नाते हम लोग इकट्ठे खेले थे 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में। आपका भी मेडल था, हमारा भी मेडल था, और बहुत सम्मान की बात है कि इतने मेहनती पोस्ट पे होते हुए और इतना बड़ा रोल मॉडल बनकर सुहास जी इतना बड़ा अचीवमेंट किया। और इतना बिजी होते हुए, एक प्रयागराज के डीएम थे तब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स से बढ़कर कोई स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन दुनिया में होती नहीं है। उसमें जब आप तिरंगे को अपने साथ लेकर जाते हैं, दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ियों से आप मिलते हैं, भिड़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर गौरव और एक प्राइड किसी इंसान को या किसी खिलाड़ी को शायद ही मिलता होगा। मेरे पास मेरी भावनाओं को रखने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, बहुत खुश हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितना कठिन सफर मानते हैं आप अपना, क्योंकि आप एक डुअल को गोल्ड मिलेगा आपके जरिए? देखिए, हम जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, हम विगत सालों में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हार और जीत का अंतर हमने देखा है। आधा मिलीमीटर से हम हारे भी हैं और सेंटीमीटर से जीते भी हैं। इसलिए हार और जीत का अंतर बहुत रहता है। हमें ये भी पता है कि वहाँ दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ खेलेंगे, हर व्यक्ति यही सोच के आता है कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा था, आप कर्म करो और फल अपने आप मिलेगा। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं डालना नहीं चाहता हूँ। ये जो ऊपर वाला यहाँ तक अगर लाया है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगी। और रही बात मेडल की, कि वर्ल्ड नंबर 3 होने के नाते थोड़ा बहुत तो उम्मीद तो रहती ही है कि मुझे खुद भी है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट एज दे से कि यू डू योर ड्यूटी, बेस्ट रिजल्ट इज फॉर डेस्टिनी। और प्रैक्टिस आज भी बढ़ाएंगे आप? अभी तक तो रोजाना प्रैक्टिस। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि आदत है कि इंजीनियरिंग टाइम पे जैसे हम लोग रात में पढ़ते थे 10 बजे बाद, तो रात में 10 बजे के बाद जब समय मिलता है ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करने के लिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, अगर उससे आपका प्यार है और उसके प्रति आपका पैशन है, तो वो आपको दर्द नहीं देती है, वो आपको खुशी देती है। तो मैं आपके माध्यम से सारे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी देश के पेरेंट्स हैं विशेष तौर पे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके बच्चे दिव्यांग हैं, उनको जो वो करना चाहता है करने दीजिएगा। उनके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है जितनी प्रतिभा अन्य किसी व्यक्ति के अंदर रहती है। जनरली हम इनकरेज करने में थोड़ा बहुत एक समाज में हिचक रहती है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ पेरेंट्स को कि मैं आज की तारीख में जो भी हूँ वो इसलिए हूँ कि मेरे पिताजी ने, जब मैं बचपन में, उन्होंने कहा कि जो तुम्हें चाहिए तो वो जाके ज़िंदगी में हासिल करो
सफ़र आसान नहीं रहेगी, मुश्किलें आएगी, परंतु आप उन सब के बावजूद आपको चलते रहना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट खास तौर पे जितने भी दिव्यांग बच्चों की बच्चे हो बच्ची हो उनकी अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये अनुरोध है, आपके जो भी आपके बच्चे जो भी सपना देखते हैं उसका आप पंख दीजिए। आप ज़िंदगी में कभी हार कभी जीत वो लगी रहती है, कभी प्रशंसा होगी कभी आलोचना होगी, ये लगी रहेगी, परंतु उनके अंदर अगर आत्मविश्वास हम लोग भरेंगे वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से खास तौर पे ये मेरा रिक्वेस्ट सारे अभिभावकों से करना चाहूँगा। सर